हेलो, नमस्ते। आज हम अस्थमा, जिसको दमा कहते हैं, इस रोग के बारे में जानेंगे। यह रोग फेफड़ों की कमजोरी के कारण एवं संतुलित भोजन न लेने के कारण होता है। मतलब अगर बच्चे के डाइट में अगर पर्याप्त भोजन नहीं है, उसमें पोषक तत्वों की कमी है, तब भी यह रोग हो सकता है। और इस रोग में कार्य करने की शक्ति कम हो जाती है। बालक को बहुत खांसी आती है और बालक द्वारा कठिन कार्य करने पर उसकी सांस फूलने लगती है। मतलब कि अगर यह जिस व्यक्ति को हो जाता है, उसके कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। इस रोग का प्रमुख कारण ही फेफड़ों का कमज़ोर होना है या उनमें कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना है। यह रोग रोगी के साथ किसी स्वस्थ व्यक्ति को भी प्रभावित कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसका भोजन, वस्त्र अगर कोई दूसरा व्यक्ति काम में ले लेता है, जिससे भी यह रोग उस अन्य व्यक्ति को हो जाता है। तो जब भी यह रोग किसी को हो जाए तो उसे अन्य बालकों से दूर ही रखना चाहिए। इस रोग के समाधान के लिए चिकित्सक की परामर्श अवश्य लेनी चाहिए। मतलब अगर ये बीमारी जिस भी बालक हो जाती है, उसे डॉक्टर के पास अवश्य ले जाना चाहिए। और रोगी को अपने जूठे खाद्य पदार्थ किसी स्वस्थ बालक को नहीं देने चाहिए। यह रोग दूसरे बालक को भी हो जाता है। इस रोग में बालक को हमें कम मेहनत करवानी चाहिए, कोई अधिक कठिन कार्य नहीं करवाना चाहिए। उसे फल, फ्रूट, दूध, जूस आदि संतुलित भोजन यानी बैलेंस डाइट उसे देनी चाहिए। और ज़्यादा चिकनाई वाले खाद्य पदार्थ उसे नहीं देने चाहिए। और उसे योगासन, भ्रमण आदि करवाना चाहिए, जिससे फेफड़ों में मजबूती बनी रहे। अस्थमा फेफड़े से जुड़ी एक बीमारी होती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। इससे किसी भी उम्र के लोग प्रभावित हो सकते हैं। मतलब यह रोग बच्चे और बूढ़े दोनों में से किसी को भी हो सकता है। विशेष तौर पर ये बचपन में ही ज़्यादा होता है। इस रोग के जो प्रमुख लक्षण हैं वो इस प्रकार है। सांस लेने की घरघराहट होती है। मतलब जब भी बालक सांस लेना है तो उसमें उसे आवाज़ आती है, उसकी सांस फूलती है, छाती में उसे जकड़न होती है और खांसी चलती है। और इस रोग को दूर करने के लिए बालक को या व्यक्ति को इन्हेलर दिया जाता है। वो इन्हेलर की सहायता से ही अपने सांस लेता है। तो आमतौर पर लक्षणों का इलाज करने वाले को इन्हेलर यानी रेस्क्यू इन्हेलर और लक्षणों को दबाने वाले नियंत्रक इन्हेलर यानी कंट्रोलर इन्हेलर दिया जाता है। तो अस्थमा के रोगी को कम मेहनत करवानी चाहिए, पौष्टिक आहार देना चाहिए और डॉक्टर से अवश्य परामर्श लेनी चाहिए। और अपने पास एक इन्हेलर रखना चाहिए, जिससे कभी भी आपातकाल में हम उस इन्हेलर का प्रयोग कर सकें। धन्यवाद।